अभी देर लगाई थी, आप समझ में आ गया। महाराज महाराज। हाँ हाँ, बोलो चित्रगुप्त। बड़ी ही विचित्र समस्या सामने आई है। क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं? आज तक ऐसा नहीं हुआ। सही बोला तुमने चित्रगुप्त, बड़ी ही विचित्र समस्या है। यमलोक के इतिहास में ऐसा तो कभी नहीं हुआ। महाराज, मुझे तो कोई उपाय समझ ही नहीं आ रहा है। लगता है पृथ्वी पर जाना ही होगा। ना जाने वह आत्मा पृथ्वी लोक से चलते हुए कहां गायब हो गई। पृथ्वी लोक पर पुल गिरा जिसमें 40 लोग मारे गए। सभी 39 आत्माएं आ गई। न जाने एक आत्मा कहां खो गई। बहुत चिंता की बात है। किंतु प्रभु, आपको वह बात याद है ना? कौन सी बात चित्रगुप्त? वही कि यदि हम पृथ्वी लोक पर जाएंगे तो हमारी सभी शक्तियां चली जाएंगी और हम साधारण मनुष्य बनकर ही पृथ्वी लोक पर जा सकते हैं। यही नहीं, 24 घंटे के अंदर हमें आत्मा को लेकर वापस भी यमलोक आना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आखिर यम है हम जाएंगे और आत्मा को लेकर तुरंत वापस आ जाएंगे। चलिए, जैसी आपकी आज्ञा। कुछ तो है, उधर जो कोई भी जाता है उसका वहां से वापस आने का मन ही नहीं करता। चलो महाराज, हम भी पृथ्वी लोक पर जा ही रहे हैं तो कुछ देर के लिए हरदुआगंज भी घूम लेंगे। सुना है सिविल वाले हरदुआगंज में खूब काम करा रहे हैं। चित्रगुप्त, यहाँ तो दूर दूर तक कहीं कोई पुल ही दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत समय बीत गया है, चलो थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। क्या विश्राम? अरे नहीं प्रभु, हमें जल्दी काम खत्म करके यमपुरी वापस भी जाना है। चित्रगुप्त, चिंता त्याग दो। अरे यम है हम। जब कोई राहगीर यहां से गुजरेगा तो उसी से पूछ लिया जाएगा। अरे भाई, पता है हर्ष उद्यान में 15 सितंबर को पावर हाउस के सभी इंजीनियर्स मिलकर इंजीनियर्स डे मनाते। बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और उसके लिए ऑडिशंस भी चल रहे हैं। चलो आज सिर्फ ड्यूटी से बंक मारते हैं और चलते हैं ऑडिशन के लिए। अच्छा, अरे भाई यह तो अच्छा मौका है अपना टैलेंट दिखाने के लिए। तो चलो चलते हैं ऑडिशन देने। अरे तू बहरूपिया कौन है बे? अरे मानव, तमीज से बात करो। आप यम हैं, यम यानी यमराज, और मैं हूं चित्रगुप्त। हम यमलोक से आए हैं। अच्छा अच्छा, तो आप हैं यमराज और आप हैं चित्रगुप्त। हा 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 हा, तो हम भी हैं किशन कन्हैया और ये है हमारे ताऊ भैया। कैसा मजाक है मानो? सच सच बताओ, सुबह सुबह गांजा मार के आए हो क्या? गांजा? ये क्या होता है?
हमें टोपा हो क्या? गाना नहीं जानते? ये वही होता है जिसे लेने के बाद आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। परमात्मा यानी प्रभु। हम तो चारों पहर प्रभु के ही नशे में रहते हैं। सच सच बताओ, यहाँ कर क्या रहे हो? हम यहाँ आत्मा खोजने आए हैं। मुझे वह पुल बताओ जो कुछ दिनों पहले ही गिरा था। वह कहाँ है? पुल? कौन सा पुल? यहाँ तो रोज ही पुल गिरते हैं। अरे ना भैया ना, हमें तो कहीं जाना है, देर हो रही है। सुनिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हमें बकलोली करके टाइम खोटी ना करो। तुम्हें नहीं पता यहाँ हर उद्यान में इंजीनियर डे का प्रोग्राम हो रहा है। हम वही डांस और म्यूजिक के लिए जा रहे हैं। हम नहीं समझ पा रहे, जरा हमें करके बताओ। बचाओ रे, कोई तो बचाओ। ये कहा था? धड़कन बढ़ गया, मन व्यथित हो गया। यानी नृत्य और संगीत। हमारे यहाँ तो इसे शोर कहते हैं, शोर। ये नृत्य था और ये संगीत। हाय रे जमाना। हमें चलो यार, ये बॉम्ब लोग हैं, नशा करके बैठे हैं, एकदम डीपली कैरेक्टर में घुस गए हैं। इनकी बॉम्ब पंक्ति चलती रहेगी, हम लोगों को हो जाएगी लेट। चलो चलते हैं। लेकिन हमें पुल का पता तो बताते जाओ कम से कम बालक। अरे ओला या उबर कर लो, वो पहुंचा देगा। गोला, गूबर, ये कहाँ है चित्रगुप्त? यह दोनों भी चले गए। यहाँ तो बड़ी भयंकर स्थिति है प्रभु। कोई हमारी मदद करने को तैयार ही नहीं है। चलो कोई और राहगीर आता है तो उससे ही पूछता हूँ। ये सब्जी ले लो, आलू ले लो, टमाटर ले लो, भिंडी ले लो, लौकी ले लो, गाजर, धनिया ले लो, सब्जी वाला। सब्जी ले लो, सब्जी, टमाटर ले लो, भिंडी ले लो, लौकी ले लो। अरे महानुभाव। हाँ भाव, क्या लेना है बताइए? आलू 30 रुपए किलो, टमाटर 50 रुपए किलो, धनिया 20 रुपए का 50 ग्राम। बताइए। नहीं नहीं मानव, मेरा मतलब है बंधु। आप बंधु। अच्छा अच्छा, आप लोग कौन हैं? अरे नहीं महानुभाव, हम इस लोक के नहीं हैं। हम हैं चित्रगुप्त और यह हैं यमपुरी के महाराज यमराज। अरे बाप रे, आप लोग यमराज हैं तो आपका भैंसवा किधर है? भैंसा? भैंसा भी कोई धूर्त पुरुष ले गया हो सकता है, यही कहीं आसपास बैठा हो। अच्छा तो हम कैसे माने कि तू लोग यमराज हो? कौनो चमत्कारे कह के दिखाओ। पृथ्वी लोक पर हम यह भी नहीं कर सकते महानुभाव। तो क्या कौनो नशा करके आए हो सुबह खाली पीली टाइम खराब कर रहे हो? मुझे बहुत काम है। अच्छा सुनो, थोड़ा ये सब्जी देखते रहना, मैं जरा सब्जी देके अभी आता हूँ, ठीक है? सुनो मित्र सुनो। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे रुको भाई रुको। लो
यह भी चला गया। यहाँ किसी के पास वक्त ही नहीं है। चित्रगुप्त, मैं थक गया हूं, मैं यहीं विश्राम करता हूं। तुम जाकर तनिक जल ले आओ, प्यास लगी है। ठीक है प्रभु। अरे यार, बहुत कड़की चल रही है भाई। आज कोई मोटी मुर्गी फंसाते हैं अपन। हाँ भाई, बिल्कुल। अरे भाई, उधर मोटी मुर्गी। हमें यहाँ सो रहे हो? नहीं नहीं, हम सोए कहाँ हैं? तनिक विश्राम कर रहे थे। अच्छा, तुम कौन हो? यम है हम। मैं यमराज हूँ। ओ यम, हम भी नहीं है कम। नाइस टू मीट यू। आप यमलोक में रहते हैं? तो यहाँ धरती पे क्या कर रहे हैं? हम इस लोक में कुछ विशेष प्रयोजन से आए हैं, किसी आत्मा को खोजने। अच्छा ये बताओ, ये जो गहने पहने हुए हो, ये असली सोना है या नकली? ये सब असली है, असली। बिल्कुल 24 कैरेट। अच्छा, तो ये बताओ, काम क्या करते हो आप? काम? हम सभी लोगों के कर्मों का हिसाब रखते हैं, उसी अनुसार फल देते हैं। हम प्राण हरते हैं। हम हैं यम। चलो, ये कपड़े और गहने हमें उतार कर दे दो, नहीं तो कोई छीन ले जाएगा और गला भी देते। यहाँ बहुत सारे चोर उचक्के घूमते रहते हैं। नहीं नहीं, यह हमारे दिव्य आभूषण है, हम तुम्हें नहीं दे सकते। चाहो तो कुछ और मांग सकते हो। भाई, ये ऐसे नहीं देगा, अब पलटा कर ही लेना पड़ेगा। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? छोड़िए 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 छोड़िए। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे छोड़ दीजिए, अरे छोड़ दीजिए। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो 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 छोड़ो। चित्रगुप्त, 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 कहाँ गए चित्रगुप्त? प्रभु, 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 कहाँ हैं आप? ये देखिए, पृथ्वी पर बहुत ही अद्भुत और दिव्य पेयजल मिला है। ये देखिए, कहाँ हैं? अरे महाराज, ये क्या हुआ? चित्रगुप्त, चित्रगुप्त, जल्दी आओ, जल्दी आओ, इधर देखो, जल्दी छुड़ाओ। हमारे हाथ भी बंधे हैं, हमारे हाथ भी छुड़ाओ, जल्दी छुड़ाओ। बहुत दर्द हो रहा है। वो धूर्त पुरुष आए और मेरे सारे आभूषण भी ले गए। जल्दी छुड़ाओ, जल्दी छुड़ाओ। अरे बाबा, हमारा सब्जी का टोकरिया कहाँ गया? टोकरी और गहने, वह तो कोई धूर्त पुरुष आकर ले गया। अरे ये झूठ बोल रहा है, यही चुराया है। क्या कहा?
हम झूठ बोल रहे हैं? अरे नहीं नहीं, हम झूठ नहीं बोल सकते। अच्छा, मैं पुलिस वाले को बुलाता हूँ। चल वह रुपये, जल्दी बता टोकरी कहाँ है, नहीं तो ऐसी धुलाई करूंगा कि नानी याद आ जाएगी। टोकरी और गहने, वह तो कोई धूर्त पुरुष आकर ले गया। अरे ये झूठ बोल रहा है, यही चुराया है। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें ले जाओ और उल्टा कर, पलटा कर और लटका कर दम से कुटाई करो, ताकि बताएं साले दोनों शकल से ही चोर नजर आते हैं। अब क्या होगा चित्रगुप्त? हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब कैसे छूटेंगे? यहाँ तो कैदियों की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। महाराज जी, अब हम लोग क्या करेंगे? अब तो मात्र 1 घंटा ही शेष है। कौन सी नौटंकी से आए हो आप लोग, और कौन हो आप? अरे नहीं महानुभाव, हम इस लोक के नहीं हैं। हम हैं चित्रगुप्त और यह है यमपुरी के महाराज यमराज। कहीं के भी हों, उससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ ऐसा ही होता है, चोर बाहर और सामान अंदर होता है। यहाँ निर्दोष ही पकड़ा जाता है। अच्छा, आप बताओ, आपको किस जुर्म में यहाँ लाया गया है? ये कुछ नहीं, मैं 2009 का सहायक अभियंता हूँ। पिछले 16 साल से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। ना मेरा प्रमोशन हुआ है और ना चार्ज मिल पाया है। मेरी कोई सुनने वाला नहीं, इसलिए आत्महत्या करने के लिए मैं पुल पर चढ़ा था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, वो पुल भी मेरे चढ़ने से पहले ही गिर गया और पुलिस वाले मुझे अंदर ले आए। अच्छा, कहीं तुम्हारा नाम हाजीत तो नहीं? तुमको कैसे पता? यह आत्मा मिल गई। अब हमारा काम पूर्ण हुआ। अब हमें यमलोक चलना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे भी अपने साथ ले चलो। अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें जीवित यमलोक नहीं ले जा सकता। ऐसा करो कि तुम कोई वरदान मांग लो। ठीक है महाराज, जब आप अपने साथ नहीं ले जा सकते तो कम से कम एक्शन का चार्ज ही दिलवा दीजिए। ठीक है, ठीक है, जाओ। मैं सीजीएम साहब से बात करके तुम्हें बीएमडी का चार्ज ही दिलवाता हूँ। हे प्रभु, यह तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। यह मानव तो जीवित है। चलिए, कोई बात नहीं, हमारी समस्या का तो समाधान हो गया। अब हमें यहाँ से जल्द निकलकर यमपुरी वापस जाना चाहिए, नहीं तो वह पुलिस वाला दोबारा वापस आ जाएगा और मार लगाएगा। तुम दोनों जल्दी बताते हो कि नहीं बताते टोकरी कहाँ पर है? और ये भी बोलो कि टोकरी तुम्हारे ही पास है। अरे बहरूपियों, चलो अपना अपना परिचय बताओ जल्दी। हम यम हैं, यम यानी यमराज। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम जानते नहीं हो मेरा नाम है चुलबुल पांडे। और जब मेरा नाम आता है तो इस क्षेत्र के जितने भी गुंडे, मवाली, दुराचारी लोग हैं वो छुप जाते हैं, सोचते हैं कि क्राइम मत करो नहीं तो चुलबुल पांडे आ जाएगा। अब सोच लो, तुम्हारी धुलाई करूं या ऐसे ही बताते हो कि टोकरी कहां पर है?
कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ, ये पुलिस वाला, कोई बचाओ, हम लोग को मार डालेगा। अरे कोई बचाओ, कोई है सुनने वाला? नमस्कार, हम कल तक चैनल से हैं। आप तो जानते ही हैं कि हमारा न्यूज चैनल आपको एक्सक्लूसिव खबरें दिखाता है। एक्सक्लूसिव यानी कि आपने यह खबर ना कभी देखा होगा, ना सुना होगा, ना कभी हुआ होगा। इस वक्त हम जमा थाने में हैं। चलिए यहाँ के थानेदार से बात करते हैं। देखिए देखिए, यह है थानेदार जो थाने में निर्दोष लोगों की कुटाई कर रहे हैं। थानेदार साहब, इस मामले में आप कुछ बोलना चाहेंगे? देख रहे हो इन लोगों को? ये जो लोग हैं ये लातों के भूत हैं जो बातों से नहीं मानते। ब्रेकिंग न्यूज, अब थाने में बातों से नहीं लातों से होगी बात। महानुभाव, आप दोनों कौन हैं? अरे नहीं महानुभाव, हम इस लोक के नहीं हैं। हम हैं चित्रगुप्त और यह हैं यमपुरी के महाराज यमराज। स्टूडियो में इस खबर को ब्रेक करिए। पुलिस ने पकड़ा बहुरूपिया। चलिए हम सच का पर्दाफाश करते हैं और इनसे मिलवाते हैं। हमारे दर्शक जो टीवी पे बिना पल के झपकाए ये न्यूज देख रहे हैं, वो सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप किस बैच के यमराज हैं। नहीं नहीं, हमारा बैच नहीं होता है, हमारी तो नियुक्ति होती है। हमारी तो नियुक्ति होती है, नियुक्ति। हम इस न्यूज चैनल के माध्यम से जानना चाहते हैं कि आप कितने सालों से चित्रगुप्त हैं। क्या आपका प्रमोशन हुआ है? मैं पिछले 2000 सालों से चंद्रगुप्त पद पर ही हूं। हमारे यहाँ तो प्रमोशन ही नहीं होता है। यमलोक से आ रही है बड़ी खबर। हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि यमलोक में भी सीनियरिटी कोर्ट में होने के कारण चित्रगुप्त का प्रमोशन 200 सालों से लटका। देखिए देखिए, पुलिस ने एक ही जुर्म के लिए 2 गिरोह को पकड़ लिया है। जल्दी से बता टोकरी कहाँ है, नहीं तो इतने डंडे मारूंगा कि नानी याद आ जाएगी। अरे नहीं, हम बताते हैं, गहने हम ही लोगों ने लिए हैं। लेकिन चलो प्रभु, गहने तो गए, अब इज्जत ही बची है। इससे पहले कि किसी दुराचारी की नजर हम पर पड़े, जल्द से जल्द कार्य पूरा करके हमें वापस यमपुरी जाना चाहिए। रुको, कहाँ चल दिए? अभी तो तुम पर ऐसी ऐसी धाराएं लगेंगी कि देखते रह जाओगे। कोर्ट में मुकदमा चलेगा तब तक जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। आप चाहे देसी हों या विदेशी, लेकिन बच नहीं पाओगे। पुलिस वाले आप पर ऐसी ऐसी धाराएं लगाएंगे कि आप जीवन भर जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, लेकिन छूट नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूं। उपाय? हाँ, करिए, जल्दी करिए। क्या आपके पास रुपए पैसे वगैरह हैं? अच्छा, क्या पैसे देने से हम छूट जाएंगे? जी हाँ, पैसे देने से सब कुछ हो जाएगा। यदि आपके पास पैसे हैं तो इन्हें देकर मामला यहीं रफा दफा कर लेते हैं। यदि नहीं है तो मेरे पास एक और रास्ता है। क्या? बताओ, जल्दी बताओ। तो पलटिए और प्रभु को याद करिए। हे प्रभु, कार्य पूर्ण हुआ, अब हमें वापस आने की अनुमति दे। हे महापुरुष, अब आप दोनों का कार्य समाप्त हो चुका है। अब आप दोनों वापस यमलोक पर आ जाइए। इसके लिए मैं आपको सभी शक्तियां वापस करता हूं। जबरदस्त भाई। पेड़ से निकलते थे सीधे चले जाए और गोलगप्पे की स्टॉल लग गई, खाली पड़ गई। 400 गोलगप्पे खाते। अब हम आखिरी कड़ी में पहुंच रहे हैं, तो एक
बहुत ही धमाकेदार संगीत कार्यक्रम, नाच गाने का कार्यक्रम शुरू होना है। उसके लिए वो तैयार हो रहे हैं जो डांस वाले। तो तब तक हम शुक्ला साहब से और मिसेस शुक्ला जी। हेलो, एक गाना गा रहा हूँ मैं, पुराना गाना है। ना गजरे की धार, ना मोतियों की हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। ना गजरे की धार, ना मोतियों की हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम मेरे प्रियवर हो। पंकज उदास और साधना सरगम का ये गाना है। इस जमाने में काफी मशहूर गाना हुआ करता था। सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना, सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना। तू ताजगी फूलों की, क्या सादगी का कहना। उड़े खुशबू जब चले तू, उड़े खुशबू जब चले तू, बोले तू बजे सितार। ना गजरे की धार, ना मोतियों की हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। सारी दुनिया हर जाए तेरे प्यार में है सच्चाई, सारी दुनिया हर जाए तेरे प्यार में है सच्चाई। इसलिए छोड़ के दुनिया तेरी ओर किसी चली आई। थी पत्थर तूने छूकर, थी पत्थर तूने छूकर, सोना कर दिया खराब। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम मेरे प्रियवर हो। तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती, तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती। तेरे होठ है मधुशाला, तू रूप की है ज्योति। तेरी सूरत जैसे मूरत, तेरी सूरत जैसे मूरत, मैं देखूं बार बार। ना गजरे की धार, ना मोतियों की हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम मेरे प्रियवर हो।
सनम के दर से अगर वादे सफा हो तेरा गुजर, कहना सितम कर कुछ है खबर, तेरा नाम लिया जब तक भी जिया, ये शमा तेरा परवाना, जिससे अब तक तुझे नफरत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरे महबूब कयामत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरे महबूब। तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरे महबूब। मेरी तरह तू आहें भरे, तू भी किसी से प्यार करे, और रहे वो तुझसे परे, तूने ओ सनम गाए सितम, तो ये तू भूल न जाना कि न तुझ पे भी इनायत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरे महबूब कयामत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो बिना करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी, मेरे महबूब। ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में। जय हंगामा आ भाग रही हूँ मैं, क्या हुआ? काले से डर गए क्या? हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। जाला जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी हमें माना गरीब है कंदाना, सूरज से अजीब है कंदाना, पर फिर भी नसीब है कंदाना, ये तेरे करीब है कंदाना। हमें माना गरीब है कंदाना, सूरज से अजीब है कंदाना, पर फिर भी नसीब है कंदाना, ये तेरे करीब है कंदाना। हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। हनुमान जी जबरदस्त है। हनुमान जी बिल्कुल एक्टिंग के सम्राट स्थापित हो रहे हैं और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती माधुरी गुप्ता मैम, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने में हर कदम पर साथ दिया। बिना उनकी सहायता के कार्यक्रम आयोजित किया जाना लगभग नामुमकिन था। सीजन सर के सम्मान में 2 लाइनें बोलकर मैं उनको स्टेज पर प्रोग्राम के बारे में उनके विचार सुनने और इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा के बुलाना चाहता हूँ। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोड़ नहीं होता। वैसे तो मिलते हैं हर मोड़ पर लोग, मगर हर कोई सीजन साहब जैसा अनमोल नहीं होता। कृपया सीजन साहब के लिए बहुत जोरदार तालियां। सीजन सर कृपया 2 शब्द। आदरणीय जीन साहब, वर्मा साहब और सागर साहब से भी अनुरोध है वो भी स्टेज पर साथ दे सर का। इंजीनियर बंधु और इंजीनियरों को संभालने वाले महिला सबको हम लोग
अभियंता दिवस पे इकट्ठा हुए हैं इंजीनियर्स डे पे। सभी लोग काफ़ी बड़ी बात जानते होंगे क्यों मनाया जाता है। और साइंस को जो प्रैक्टिकल रूप में कन्वर्ट करता है वो इंजीनियरिंग कन्वर्ट करता है। साइंस लोग पढ़ते हैं, वहाँ कंसेप्ट आता है, उसको मूर्त रूप में इंजीनियर का काम है और इसीलिए इनके सम्मान में इंजीनियर बनाया जाता है। तो मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि इतने कम समय में हम लोग परेशान थे कि इतनी जल्दी कैसे होगा। हम लोगों के सारे मेंबर भी जुड़े नहीं थे। मुझे लगता है 15 अगस्त के बाद हम लोग ड्राइव शुरू किए हैं। शुरू में लगा कि ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन सबसे पहले आप पूरे कॉलोनी के वासी, हमारे साथी अभियंता सभी धन्यवाद के पात्र हैं जो इसमें उत्साह दिखाए। और हमारी संख्या जो गत वर्ष से बढ़ के करीब 110-11 पहुँच गई है। उसके बाद जो हम लोगों ने निर्णय लिए, पहले से तय था कि इंजीनियर डे बनाना है, लेकिन समय कम था, तो राजीव और उनकी टीम, वर्मा जी, रोहित, ये लोग हतोत्साहित नहीं हुए। इतने कम समय में बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किए, सारे प्रोग्राम अच्छे रहे, उनको उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद उनकी सारी तैयारी, सारी प्रोग्राम घर रह जाते, अगर इनको ज्वाइन करने वाले लोग नहीं, तो जितने लोग आज के प्रोग्राम में सम्मिलित हुए उनको भी धन्यवाद की भी बात रहे। वो नहीं आते तो आज भी उनका प्रोग्राम सब इसे बेकार रहता है। कौन देखने वाला होना भी जरूरी है, दर्शक भी जरूरी। और उसके बाद अगर जो है दर्शक भी आ जाते, ऑर्गेनाइज भी करते, प्रोग्राम देने वाले नहीं मिलते, तो फिर क्या होता, तो दोनों आपस में लड़ रहे होते। तुम बुला के हमको बैठा दिया और कुछ हो नहीं रहा है। तो उनको भी धन्यवाद के पात्र हुए जो आगे बढ़ चढ़ के प्रोग्राम में हिस्सा लिए और हम लोगों का पूरा मनोरंजन किए। यही उम्मीद करेंगे आज के बाद भी हम लोग भी हर पल को साथ में बैठ के ऐसे ही एंजॉय करेंगे और खूब आनंद लेंगे। धन्यवाद सभी को। थैंक यू सर। क्या कुछ आप दो शब्द कहना चाहें? मैं इस इंजीनियर डे के अवसर पर हमारे इंजीनियर फ्रेटर्निटी जो है देश के प्रोग्रेस में भी देश के उसमें बहुत योगदान देता है। और इस मौके पे मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बहुत प्रतिभावान सारे इंजीनियर्स हमारे 660 में हम देखते हैं, पार्टिसिपेट सब जगह देखते हैं। लेकिन बस ये कहना चाहूँगा कि अपनी प्रोग्रेस की भूख को हमेशा कायम, जो भी है हमेशा कॉन्फिडेंस रहे, ये ना रहे कि हम बहुत अचीव कर सकते हैं, थोड़ा कमी रहनी चाहिए और प्रोग्रेस की भूख हमेशा रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको बधाई देता हूँ अवसर को। धन्यवाद सर। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले ये डे पे आप सभी को हम सभी की तरफ से और बहुत बहुत बधाई। और वैसे हमारे सीएम साहब के नेतृत्व में आज जो प्रोग्राम हुआ, मुझे उतनी उम्मीद नहीं थी, इतना बढ़िया, इतना मनोरंजन। ये ज़्यादा नहीं 7-8 महीने हुए, लेकिन बहुत बढ़िया, मतलब हम हंसते लोटपोट हो गए साहब भी, मतलब बिल्कुल बोरियत नहीं हुई। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। इसके लिए मैं अपने वर्मा जी और राजीव जी और रोहित और बाकी सब जो सबसे ज़्यादा अपने जो यम हैं हम सबसे अच्छे लगे। उन्होंने बाद में भी बहुत अच्छा महमूद का रोल किया, उनको भी मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। एक बात मुझे और कहनी है कि हमको जो इस बार फील हुआ, मैं चिंतित था, पहले मैं बात नहीं करता था। नॉर्मली प्रोग्राम देने के बाद इकट्ठा करना पड़ता, कहना पड़ता, परसों करना पड़ता है कि तुम आ जाओ तुम आ जाओ। लेकिन जितने लोग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए, किसी को कहना नहीं पड़ा, इन्होंने व्हाट्सएप मैसेज डाला, उस पर लोग अपने आप तैयार हो गए। हमारे सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पास पात्र वही लोग हैं जो प्रोग्राम दिए और हम लोग उसी वजह से आए भी। ऐसा नहीं कह सकते कि पब्लिक ऐसे आ गई, पब्लिक सोची होगी चलो ठीक है प्रोग्राम अच्छा हो रहा, चलो एंजॉय करते हैं, इसीलिए आई। तो प्रोग्राम में अच्छा खराब क्या कहना, सभी प्रोग्राम एक से बढ़ के एक थे। हम लोग हमको लगा ही नहीं, कोई फील नहीं हुआ कि हम लोग ऐसे ही बैठे हैं, खाली बैठे हैं, सब एक दूसरे से कनेक्ट रहे। आज भी बढ़िया की वर्मा जी तो हमें पहली बार समझ में आया कि जो थैंक यू सर। अब हम लोग तो बहुत पहले सोच रहे थे कि अल्टरनेट सोर्स ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अब सोर्स एक ही घर में है, जरूरत नहीं पड़ेगी। सर बताए गए
सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि हम लोग आगे भी इसे इंजॉय करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आदरणीय सीएम साहब, आदरणीय डीएम साहब, मैडम को और पूरे समस्त सदस्यों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ अभिनंदन दिवस की, और सबको बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब लोगों ने आके आज के दिवस को बहुत यादगार बनाया और हमें अपनी उम्मीदों पर खरे उतरने का मौका दिया, और प्रोग्राम एक से एक अच्छे हुए जैसा कि हमें लग रहा है, और बाकी तो आपके तालियों ने बता दिया कैसे प्रोग्राम थे। और इस पर विशेष रूप से हमारा तेरुण भाभी जी को और वर्मा सर को, उन्होंने पूरा मंच को संभाला, और लास्ट मोमेंट में हमने 2 दिन पहले बोला था, उन्होंने पूरा जिम्मेदारी से निभाया और बखूबी निभाया। मैं भी क्लब कमेटी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और 200 थैंक यू। We thank you all for your support that you have shown to us, and we will try and keep this thing in coming events also. Thank you. Thank you so much for giving us such opportunity. Thank you. We will request DJ Madam, please, sir. तो इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी अभियंता भाई लोग जितने भी हैं, सबको अभियंता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपका कार्यक्रम जो हुआ वो तो बहुत अच्छा था, और आगे भी आप लोग ऐसे ही करते रहेंगे। और जो हमारी सखियाँ और जो भी भैया लोग ने इतना अच्छा कार्यक्रम दिया, उनके लिए तो पहले सब लोग बधाइयाँ तालियाँ बहुत दीजिए, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों में भी। और आज हमको वाकई लग रहा है कि हमारा हरदोईगंज पावर प्लांट अभियंताओं से तो भरा हुआ है ही है, और उनके सपोर्ट में जो उनकी सहभागियाँ हैं, उनकी पत्नियाँ और उनके बच्चे, उनका परिवार सब सपोर्ट करता है। इसी वजह से ये लोग प्लांट में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अपना पूरा जितना भी होता है अपनी तरफ से योगदान देते हैं हर चीज़ में। और तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो कॉलोनी है गुड़ों की खान से भरा हुआ है। हमारे बच्चे जो नन्हे मुन्ने सितारे हैं, अलग अलग कह सकते हैं कि अनमोल रत्न, और इन रत्नों को तराशना इनके माता पिता का काम है, और माता पिता तो अपने आप में अनमोल है ही हैं। इन लोगों ने इतना अच्छा किया है तो आगे बच्चे भी अच्छा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू भाभी, बहुत 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 धन्यवाद आपका। मैं चाहूँ किरण भाभी जी 200 वो जितना बोलना था सब बोल चुकी हैं। अब बोल कहाँ से निकलेगा? बहुत बोल गया। सभी का थैंक यू, और प्रोग्राम वाकई में बहुत अच्छे हुए। हम भी कुछ सीखेंगे। वनिता मंडल अपना करेगी, महिला मंडल हमारी और भी कंपटीशन चल रहा था, कंपटीशन हो गया अब तो, और आगे लेके आना है हमें भी। और सच में बहुत अच्छा आप सबका सहयोग रहा, और हमें तो एक दिन का टाइम मिला था, तो जैसा भी हुआ ठीक है। चलिए, थैंक यू। चलो कार्यक्रम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। हाँ, हो गया। रश्मि मैडम ध्यान दीजिएगा, अपनी यादों के उजाले हमारे साथ रहने दो, अपनी यादों के उजाले हमारे साथ रहने दो, दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।